Joining me on India First, Varis Pathan, advocate and leader of the AIMIM. Amit Jamai is the spokesperson of the Samajwadi Party. Rakesh Tripathi represents the Bharatiya Janata Party on the show. And Rakesh Tripathi, I want to start by asking you, what does the Chief Minister mean when he says, एक वर्ग की आबादी बढ़ने से बढ़ेगी अराजकता और अव्यवस्था? देखिए गौरव, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दो महत्वपूर्ण विषयों को उठाया है। एक, जनसंख्या वृद्धि जो पूरे देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग तमाम देशों के लिए चिंता का कारण बनती है, और दूसरी एक बात उन्होंने उठाई है कि जनसंख्या का असमान असंतुलन जब होता है तो निश्चित तौर पर इसके अपने खतरे हैं। और अगर इसकी मैं चर्चा करूं तो हमने हालिया पिछले 3-4 दिन पहले आपके चैनल पर भी एक खबर जरूर चली होगी कि झारखंड के एक जिले में किस प्रकार से वहां पर जनसंख्या, ये कहना कि हमारी 75% हमारी आबादी हो गई है तो इसलिए स्कूल की प्रार्थना, स्कूल का कैरिकुलम पाठ्यक्रम हमारे मजहब के आधार पर किया जाए, इस प्रकार की डिमांड की गई है। ऐतिहासिक तथ्यों को अगर आप देखेंगे तो भारत का विभाजन इसी मजहब की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। जब भी जनसंख्या का असमान असंतुलन होता है तो निश्चित तौर पर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर के खतरा उत्पन्न होता है। आज देश भर के 200 जिले ऐसे हैं जिन 200 जिलों में जनसंख्या का असमान असंतुलन है, और ऐसे 9 राज्य हैं जिन 9 राज्यों में असमान असंतुलन है। उत्तर प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं, विशेषतौर पर बरेली है, रामपुर है, अलीगढ़ है, बिजनौर है, मुरादाबाद है। ये ऐसे जिले हैं जिन जिलों में पिछले दिनों में जनसंख्या का असमान ढंग से असंतुलन हुआ है और इसके सामाजिक दुष्प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर जनसंख्या वर्ग विशेष की बढ़ेगी तो असंतुलन होगा, अमित जमाई, कानून व्यवस्था के खतरे उत्पन्न होते हैं। बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। अमित जमाई, उत्तर दीजिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि अगर जनसंख्या एक वर्ग विशेष की बढ़ती है तो उससे अराजकता बढ़ती है। नहीं तो मुख्यमंत्री योगी जी को जब आज वो ये भाषण दे रहे थे, जो राकेश त्रिपाठी बाबू हमारे बात कर रहे हैं, वो बात उन्होंने क्यों नहीं बोली? हमारे सीएम साहब ने, सीएम साहब ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। सवाल ये कि आपके पास कोई, राज्य सरकार के पास कोई स्टडी है जिले वाइज? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जब यूनाइटेड नेशन का दूसरे मसलों पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, वुमेन सिक्योरिटी पर, हंगर इंडेक्स पर कोई ऑब्जर्वेशन आता है तो ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन कौन है, इसकी औकात क्या है, ये भारत के मामलों में क्यों इंटरवीन करता है? तो हम ये कह रहे हैं कि कोई अगर आपके पास स्टडी है तो भारत की संसद में टेबल करिए। राज्य में, केंद्र में सरकार आपकी है, कानून को लाने के लिए विपक्ष की कोई जरूरत भी नहीं है आपको, आप कानून ला सकते हैं। लेकिन 2014 से आप पूरे देश को मूर्ख बना रहे हैं क्योंकि ये आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। अब मैं अगर आपको ह्यूमन इंडेक्स का आपको मैं पूरा अगर मैं बात अभी जोड़ दूं कि भारत पूरे देश में भुखमरी में टॉप कर रहा है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राकेश त्रिपाठी जी भुखमरी में, कुपोषण में टॉप राज्य हैं। क्या आपने किया 100 दिन का? तो आपने अभी कार्यक्रम किया है। आपने कहा था कि इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट आया कौन सा? लुलु मॉल। लुलु मॉल तो माननीय अखिलेश यादव जी के समय पे उसका एलोकेशन हुआ, उसके फाउंडेशन हुआ, उसका इनॉग्रेशन हुआ। अच्छा हुआ आप घूमने गए लुलु मॉल में, हमें अच्छा लगा कि हमारे बाबा जी लुलु मॉल भी गए, अच्छी बात है। लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या है? लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, के नाम पे, एक पॉलिटिकल गेम है आप ये आ कर रहे हैं। मैं इसको उत्तर प्रदेश से पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूं। वारिस पठान, रिस्पॉन्ड टू उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर सेइंग दैट इफ पॉपुलेशन ग्रोथ is not balanced, if there is an imbalance, it leads to a law and order situation, sir. Well, there are two things. Either we believe the Uttar Pradesh Chief Minister or we believe the Union Health Minister Mansukh Mandaviya. In the Parliament in April 2022, he had said that there is no need for law on population control bill because the total fertility rate has come down to around 2%. This was stated by Union Health Minister Mansukh Mandaviya in the Parliament, and it is on record, and I am not lying. This is, you can recheck with the Parliament records. Total fertility is the average number of children who could be born to any woman in her lifetime. Now coming back, who is responsible for this? Yogi should have clarified. Why is he targeting a particular community? Kindly let's go back to the year independence. We got independence in 1947. The first census was done in 1951. What was the ratio, average ratio of the majoritarian population, and what was the ratio of the Muslims? Kindly look into that as well. You will come to know who has become more populated and who is low. But they don't want to see their grievances. They want
to shut down their misdoings in the country, which has been going on, which is the reason for the economic divulge in the country. Why today the jobs are not there? So many people are unemployed, the youth is unemployed.